गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 हिंदी मीडियम में जो मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट किया था संख्या पद्धति, उस संख्या पद्धति में मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्णांकों के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में सारी जानकारी दी थी, वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी और मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताया था। परिमेय संख्याओं का टॉपिक और उससे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो हम लोग कल के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था और डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या मैंने आपको बताई थी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, जहां अंश व हर दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन पूर्णांक नहीं होते, इसलिए वे संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1B, उसमें अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें इसके बारे में बताया गया। तो जो आज का टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करें उसके बारे में। अपरिमेय संख्याएं मैंने आपको बताई थी √2, √3, √5, ये आपको मैंने एग्जांपल्स बताए थे कि ये एग्जांपल्स हमारे अपरिमेय संख्याओं के होते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो 1B से रिलेटेड है वो है अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ये आपका टॉपिक है कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाए। तो चलिए देखिए, सबसे पहला एग्जांपल उठाते हैं √2 का। एक बात का ध्यान रखिए, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करते समय आपके पास प्रकार, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि इनका निरूपण हम लोग जो संख्या रेखा पर करते हैं वो बिना कंपास के पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते आप। ओके, तो इसको हम लोग संख्या रेखा पर करेंगे, उसके लिए ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। जिसके पास ना हो तो अवेलेबल कर ले, फिर उसके बाद इनको बना करके अच्छे से देख ले। कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझे बताइए कि सर ये क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं √2 से। √2 को हम लोगों को संख्या रेखा पर निरूपित करना है √2 का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है बच्चों, चलिए एक बात ध्यान रखिए, किसी भी संख्या का आप संख्या रेखा पर निरूपण कर रहे हो अपरिमेय संख्या का, उसको पूर्ण वर्ग में पहले तोड़ लीजिए, पूर्ण वर्ग में ब्रेक कर लीजिए उसको। मतलब पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने सुनी है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। उस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ही हम लोग इनको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। मतलब ये कि जैसे 2 है, 2 को आप लिख सकते हैं 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। मतलब अगर 2 को कर्ण मान लें तो लंब 1 हो जाएगा और आधार 1 हो जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। मतलब आपको उसको पाइथागोरस प्रमेय में तोड़कर ही करना है। ओके, चलिए देखिए मैं कैसे करता हूँ, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ये √2 है, √2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देख सकते हैं बच्चों। देखिए कर्ण का वर्ग अगर इसका वर्ग कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा, रूट इसका हट जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ना ऐसे करिए तो आप यहाँ से रूट हटा दीजिए, जिसको ना समझ में आ रहा हो कि ये रूट कहाँ से आ गया तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए। ये देखिए कर्ण का वर्ग स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बचेगा 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 और 1 2। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऐसे ब्रेक करिए इसको। तो यहाँ से क्या होगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और आधार आपको मिल जाएंगे। अब क्या करते हैं जरा वो देखिए। सबसे पहले अपनी स्केल से एक संख्या रेखा खींचिए। इस संख्या रेखा पर आपको ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाने की जरूरत नहीं है,
अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो बेशक दर्शा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम नहीं दर्शाना चाहते। जिनका मन हो तो दर्शा लें। तो क्या करते हैं बच्चों, ये देखिए, ये आपका पॉइंट हमने O मान लिया, यही O है और यही 0 यहीं पर। अब एक सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बेटा, एक सेंटीमीटर की दूरी पर आपको इसमें कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़े से लीजिए। ये मैंने 5 तक पॉइंट्स ले लिए। अब क्या करना है, अपनी पेंसिल को अपने प्रकार पर सेट करके, सेट करने के बाद बिंदु A यानी 1 पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 अंश का कोण। सभी को बनाना आता होगा। प्रकार की नोट कहाँ रखेंगे बच्चों, बिंदु 1 पर। ये यहाँ पर कोई पॉइंट डाल दीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया, यहीं पर 1 है, यहीं पर A है। A पर 90 अंश का कोण बनाने का तरीका, प्रकार की नोट 1 पर रखेंगे, ये चाप लगाएंगे। फिर क्या करते हैं, ये इस लाइन को जहाँ से कट करता है वहाँ से इसको लगाएंगे 60 अंश का कोण। प्रकार का चाप कम ज़्यादा नहीं करना है। फिर 60 पर रखेंगे 120 का कोण, फिर 60 पर रखकर एक चाप ऊपर, 120 पर रखकर फिर एक चाप ऊपर। बोलिए बच्चों, समझ में आप लोगों को आ रहा है? थोड़ा इसको अच्छे से बनाइएगा ताकि आपका देखने में लगे कि 90 डिग्री का एंगल है। चलिए इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। देखिए ये आपका 90 अंश का कोण बन गया बच्चों। जल्दी बताइए, ये डिस्टेंस कितनी थी, 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, दूसरी डिस्टेंस भी 1 है तो 1 सेंटीमीटर का चाप आपको बिंदु A से इस 90 अंश वाली रेखा पर लगाना है। 90 अंश वाली रेखा पर आप 1 सेंटीमीटर का चाप लगा दीजिए। तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया बिंदु A से। 1 सेंटीमीटर का चाप 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा पर लगाना है। वहां पर कौन सा पॉइंट डाल दिया मैंने, B डाल दिया। अब B से किसको मिला दिया बच्चों, O को मिला दिया या 0 को मिला दिया। ये देखिए, ध्यान से सुनिए, ये 1 सेंटीमीटर, आधार 1 सेंटीमीटर, लंब 1 सेंटीमीटर का चाप लगाया था 1 सेंटीमीटर। तो अगर आधार 1, लंब 1, आधार भी 1 है और लंब भी 1 है तो कर्ण कितना आएगा, √2। तो यानी बेटा ये OB आपकी कितने सेंटीमीटर आ गई, √2 की। बोलिए बच्चों, आ गई कितना आ गई। लेकिन आपको इसको दिखाना कहाँ पर है, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर दिखाने के लिए प्रकार की नोट कहाँ रखेंगे, 0 पर। और इसको कहाँ तक ओपन करेंगे, B तक, जहाँ तक B था ये आपने चाप लगाया था। यहाँ तक लगाने के बाद आप इसमें डॉटेड चाप लगाते चले जाएंगे, डॉटेड। ये देखिए, B से होता हुआ डॉटेड चाप लगाइए और ये चाप आपका इस संख्या रेखा को जिस पॉइंट पर कट कर दे वहां पर अपने मन से कोई पॉइंट डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर पॉइंट M डाल दिया। तो देखिए बेटा, ये √2 थी और इसी का चाप लगाया, तो यहाँ से यहाँ तक भी 0 से M या O से M तक भी कितनी हो गई बेटा, √2। देखिए ये हो गया √2 का संख्या रेखा पर निरूपण। बताइए बच्चों, बात समझ में आई? √2 की वैल्यू आपको बताई गई है 1.414 ... तो मतलब 1.414 1 और 2 के बीच में है कि नहीं। तो देखिए आपका चाप भी 1 और 2 के बीच में ही आएगा। इतनी बात क्लियर। तो ये था √2 का संख्या रेखा पर निरूपण। इसी प्रकार आप लोग √5, √7, √20, √21 जिसका भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में भी आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उसको समझ सकते हैं और 1B एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 1B जरूर सॉल्व करें। इन केस किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं देखूंगा। अगर एक्सरसाइज में मुझे कोई टफ क्वेश्चन लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसे कैसे सॉल्व करूँ। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे इसको अपनी फेयर कॉपी में उतार लें, इसको कर लें और आगे के भी क्वेश्चंस लगाने का प्रयास 1B के करें। मैं आपको इमेज व्हाट्सएप से सेंड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।